वेलकम बैक टू अनलिमिटेड एजुकेशन फ्रेंड्स। मैं हूं अभिजीत कुमार और बात कर रहा हूं आपका DFCCIL जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के बारे में। आप लोग में से बहुत सारे जो आपके फ्रेंड्स हैं उन्होंने कमेंट किया था कि सर जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के बारे में थोड़ा सा कुछ आइडिया दे दीजिए कि किस बुक को फॉलो करें, कहाँ से क्वेश्चंस जो है सो आपके एग्जाम में मैच करेगा और थोड़ा सा सिलेबस वगैरह के बारे में बता दीजिए। तो यहाँ पे बस मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देने जा रहा हूँ कि आपको कौन सा बुक फॉलो करना है, आपको पेपर 1 के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करना है और आपको पेपर 2 के लिए कहाँ से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। ये जो आपका नोटिफिकेशन है यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे 135 आपका सीट है जूनियर एग्जीक्यूटिव का इलेक्ट्रिकल का, और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आपका ITI मांग रहा है। ठीक है, और इसके साथ ही 60% मार्क्स होना चाहिए आपके ITI में। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपका जो क्वेश्चन पूछेगा ना तो ये लिखा हुआ है ITI, लेकिन आपका क्वेश्चन जो डिप्लोमा का बुक होता है ना वहाँ से डायरेक्ट वो उठाता है। इस बात को आप लोग याद रखना। तो आपको जो बुक मैं बताऊंगा वो डिप्लोमा लेवल का है या बीटेक लेवल का है, और उसका सिर्फ और सिर्फ आपको MCQs करना है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाई करना है, सिर्फ आपको उसका क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है। ठीक है, और जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो थ्योरी सेक्शन वहाँ से आप पढ़ाई करना। लेकिन बुक कौन सा फॉलो करोगे हमेशा प्रिपरेशन करने से पहले पता तो होना चाहिए ना कोई पार्टिकुलर बुक। ठीक है, चलो इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का ये सिलेबस है जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पेपर है आपका। तो पार्ट 1 में 60 क्वेश्चंस जिसमें आपको जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपका जो है सो जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग और आपका जनरल साइंस। तो ये 60 क्वेश्चन कहाँ से पढ़ोगे, और ये 60 क्वेश्चन जो है आपका ये सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड, सिग्नल एंड सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। तो यहाँ से 60 क्वेश्चन। अब हमेशा देखो नंबर होता है, इस बात को अच्छे से समझो। एक नंबर आप इसमें लाओ या एक नंबर आप इसमें लेके आओ। नंबर होता है, वेटेज होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है। कुछ लोगों को जनरल साइंस काफ़ी पसंद है, मतलब वो बोलेंगे कि जनरल साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें न्यूमेरिकल एबिलिटी काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रीजनिंग को कुछ समझते ही नहीं है, मतलब वो टोटल क्वेश्चन बना देते हैं। तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कौन सा है। अगर इस 60 क्वेश्चंस का पेपर आप दोगे और इस 60 क्वेश्चंस का पेपर आप दोगे तो आप किस में ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, पहले आप वो डिसाइड करो और उसको अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि आपको अलग अलग दोनों में बहुत ज़्यादा नंबर लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल आपका कट ऑफ बनेगा, 120 नंबर होगा, इसमें आपका कट ऑफ होगा। मान लो 1 मिनट के लिए कट ऑफ आपका 80 जाता है, तो अगर इस 60 में हम 50 ले आएँ और इस 60 में हम 30 लाएँ तो भी तो मेरा 80 हो जाएगा ना। तो ये चीज़ आपको पता चला। तो मार्क्स होता है चाहे आप किसी भी सेक्शन में लेके आओ। और ये जो आपका सेक्शन है ये पार्ट 1 का 60 क्वेश्चंस का सेक्शन, ये पूरा का पूरा 100% सिलेबस मैं कवर करवा रहा हूँ। इवन ऑलरेडी से ये अवेलेबल है, ऐप पे है। आप जितने भी स्टूडेंट ये लेक्चर देख रहे हो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाओ, ऐप का लिंक मिलेगा, डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल या सिंपल एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव पेपर 1 करके आपको कोर्स मिलेगा। उस कोर्स में आप लोग आ जाओ। यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग और जनरल साइंस का दुनिया भर का वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज और इम्पॉर्टेंट टॉपिक
जहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं उसका PDF वगैरह सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। टेस्ट लगाओ, अपना परफॉर्मेंस देखो। मेरे पास स्टडी मटेरियल का कमी नहीं है, टेस्ट का कमी नहीं है। आप जितना चाहोगे उतना टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे आप लोग अपना परफॉर्मेंस चेक करो और प्रिपरेशन करो, क्योंकि नंबर तो नंबर होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा टेक्निकल के बारे में। यहाँ से ही आपको कुछ नंबर तो लाना पड़ेगा ना फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो कौन सा बुक फॉलो करोगे? तो मैं आपको 2-3 तरह का बुक बताता हूँ, आप पे डिपेंड करता है। एक बात और, सबसे पहले आपका जो ये टेक्निकल है ना, तो इसमें आपका जो है ये सिलेबस दिया हुआ है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जिसमें ये मैंने लिखा हुआ है कि किस आपका कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन पूछेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, पावर सिस्टम 10 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, कंट्रोल सिस्टम 10 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स 10 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वहीं पे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी आसान है, आप आसानी से 5 में 5 ला सकते हो। ये आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट काफ़ी आसान है, यहाँ पे भी 5 में 5 आप स्कोर कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल मशीन्स है आपका, ट्रांसफार्मर, जनरेटर जो भी है, सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड। तो ये सारा मिला करके आपका 60 क्वेश्चंस होता है। आपको इतना अच्छे से पढ़ाई करना है कि कम से कम 40+ ला सको, ठीक है। तो आप लोग जहाँ पे इलेक्ट्रिकल का क्लास चल रहा है, जो टीचर इलेक्ट्रिकल का पढ़ा रहे हैं, वहाँ से जा करके इसको पढ़ो। लेकिन रेफरेंस के लिए कोई बुक तो आपको चाहिए ना, जिससे आपको प्रैक्टिस करना है। थ्योरी सेक्शन देखने के बाद प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन का सेट लगाना है। तो इसके लिए मैं कुछ बुक सजेस्ट कर रहा हूँ आपको। देखो, एक मार्केट में जो है सो बुक आया हुआ है आपका DFCCIL के नाम पे। तो मैं वो बुक रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें क्या है कि आपका जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और आपका ये सारा ऐसे करके अलग अलग बुक दे दिया है। वो बस मार्केट पॉलिसी है, तो वो मुझे कुछ खास नहीं लगा, इसीलिए मैं वो बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। उस बुक का प्राइस है 999 है, ठीक है। मैं ये बुक रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। इससे अच्छा है कि आप ये बुक ले लेना, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, ये VK मेहता और रोहित मेहता करके आता है। इस बुक को ले लो और थ्योरी सेक्शन आप हल्का फुल्का पढ़ो। ये बुक आपका इंग्लिश में है, ठीक है। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो जो भी आपका यूनिक पब्लिकेशन वगैरह का आता है बिहार वगैरह में, वो सब ले सकते हो। यूथ पब्लिकेशन वगैरह का भी आता है, वो सब ले लेना। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश कंटेंट पे फोकस करो। इंग्लिश कंटेंट थोड़ा सा आसान होता है समझने में, और यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आएगा। तो ये बुक है, इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन कवर करने के लिए ये बुक ले लो। अब वैसे भी ये बुक आप सभी को लेना ही है, क्योंकि सिर्फ ये एग्ज़ाम नहीं है, इसके अलावा रेलवे का JEE आएगा, और भी जितना सारा एग्ज़ाम आता है सारे में आपका हेल्प करेगा। तो अगर आप ITI किए हुए हो इलेक्ट्रॉनिक्स से, या आप डिप्लोमा किए हुए हो इलेक्ट्रॉनिक्स से, या आप BTech किए हुए इलेक्ट्रॉनिक्स से, या आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हो जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आपका आता है, तो ये बुक हर स्टूडेंट के घर में होना चाहिए रेफरेंस के लिए। तो आप सभी लोग इस बुक को ज़रूर से ज़रूर ले लेना, चाहे आपका ब्रांच इलेक्ट्रिकल हो, चाहे आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ठीक है। इसके अलावा 2 बुक है। एक बुक आपका ये है, जहाँ पे आपका 15,000 जो है सो MCQs है, यहाँ पे 15,000 है। और एक बुक आपका ये थोड़ा सा मोटा बुक है, JB गुप्ता करके ये बुक है, इसका ऑथर है JB गुप्ता है, और ये काफ़ी फेमस बुक है, और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। JB गुप्ता बहुत ही फेमस ऑथर भी है, ठीक है। तो ये बुक आप ले सकते हो, या ये बुक आप ले सकते हो। कोई एक बुक लेना, अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप दोनों ले लेना। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि इस दोनों में से कोई एक, वो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो जो मैंने बताया रोहित मेहता और VK मेहता का, वो इलेक्ट्रॉनिक्स है, और ये इलेक्ट्रिकल है। इसमें 5,000+ जो है सो आपका क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये बुक इलेक्ट्रिकल के लिए या तो ये लो या तो ये लो। अगर आपको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, प्रिपरेशन और अच्छा चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, तो आप दोनों ले सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रिकल के लिए दोनों में से कोई एक लो, मन है तो दोनों लो, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये लो। इस 3 बुक में से आप डिसाइड करो आपको 3 लेना है या 2 लेना है। लेकिन हाँ, ये 60 नंबर का प्रिपरेशन है, बाकी 60 उसके लिए आपको ऐप पे आना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, वहाँ पे आके रिलैक्स हो जाओ। अगर आप ऐप पे आए और आपने वो कोर्स लिया,
जिस कोर्स का वैलिडिटी मैंने रखा हुआ है 18 मंथ्स। अगर इस 18 मंथ्स में आपका एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपका वैलिडिटी बढ़ जाएगा। आप एक बार आओगे और जब तक DFCCIL का एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक ये कोर्स आपके पास में रहेगा, और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको वहाँ पे कंटेंट, टेस्ट सीरीज, PDF सब कुछ मिलता रहेगा और आपके डिमांड पे लेक्चर्स भी। तो अगर आप लोग सीरियस हो, इफ़ यू पीपल आर सीरियस अबाउट योर कैरियर, तो आपको आना ही पड़ेगा वहाँ पे अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। वहाँ पे 8100 प्लस स्टूडेंट जो है सो पढ़ाई कर रहे हैं। सारा बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग जाओ डिस्क्रिप्शन चेक करो और वहाँ से बुक को परचेज कर लो। और अगर मन में कोई क्वेरीज होता है तो आप लोग इसी वीडियो में कमेंट करना, नेक्स्ट लेक्चर में उसका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। तब तक आप लोग अच्छे से रहो, मन से एग्जाम का तैयारी करो। बाय, थैंक यू।